श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के बारे में चर्चा करेंगे, यानी राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 12 अप्रैल को, उसके क्या परिणाम मिलेंगे कुंभ राशि वालों को, इस बारे में चर्चा करेंगे। और ये कुंभ राशि वालों का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। और जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जान लेते हैं कि राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा तो कुंभ राशि वालों पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो ये राशि परिवर्तन राहु और केतु का 12 अप्रैल को होगा। और केतु जो है तुला राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे, वृश्चिक राशि से निकल कर आएंगे, और राहु जो है वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। राहु को शनि के बाद सबसे धीमे गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है और ये बकरी गति से गोचर करते हैं, यानी वृषभ में है तो मेष में आएंगे, और केतु का भी वही है, वृश्चिक में है तो तुला में आएंगे। केतु और राहु हमेशा ये समसप्तक रहते हैं और उन्हें एक राशि में से दूसरी राशि में जाने में लगभग 18 महीने का समय लगता है, यानी इनका गोचर लगभग 18 महीने रहता है। तो राहु का देखा जाए वैसे बहुत महत्व है, ऐसी बात नहीं कि महत्व नहीं है। और इनके बारे में अगर जाने, जो पुराणों में कथा मिलती है कि सागर मंथन से जब अमृत का कलश प्राप्त हुआ था तो उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयानक झगड़ा हुआ। तब भगवान विष्णु ने इस झगड़े को खत्म करने और देवताओं को अमृतपान कराने के लिए अपना वेश बदला और मोहिनी रूप धारण करके वो वहां प्रकट हुए। और फिर मोहिनी ने देवताओं को और असुरों को दो अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा, और मोहिनी की सुंदर काया के मोह में सारे असुर सब कुछ भूल गए और मोहिनी चालाकी से देवताओं को अमृतपान कराने लगी। इन सबके बीच एक असुर स्वरभानु नाम का असुर अपना वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृतपान करने लगा था। तो उसी समय पर सूर्य और चंद्रमा को शंका हुई और उन्होंने ये बात भगवान विष्णु को बताई, जिससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस स्वरभानु के सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो वो दो भागों में बट गया। तो जो सिर था उसका नाम राहु हो गया और धड़ का नाम केतु हो गया। राहु थोड़ा भ्रम फैलाते हैं जब आपकी कुंडली में अच्छे नहीं होते हैं। राहु के प्रभाव में जातक ख्यालों में ज्यादा खोया रहता है, दिन में भी स्वप्न देखने वाले हो सकते हैं। ऐसे जातकों के जीवन में राहु का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जुआ, नशा वगैरह की लत भी दे सकता है, अवैध गतिविधियों में भी ले जा सकता है। लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में किस भाव में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, शुभ है या अशुभ है। यदि मान लीजिए शुभ भाव में स्थित है तो फिर पॉजिटिव परिणाम देगा, और अगर अशुभ भाव में स्थित है तो नकारात्मक फल मिल सकते हैं। राहु को एक विस्तारवादी सोच वाला ग्रह माना जाता है, विस्तार करने वाली ऊर्जा के तौर पर देखा जाता है, जो कुंडली के उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देता है जहां पर ये होते हैं। राहु बहुत ही प्रभावशाली ग्रह हैं, जो जिस ग्रह के साथ युति करते हैं या फिर जो ग्रह दृष्टि देता है या फिर जिस भाव में बैठते हैं वैसा ही परिणाम देते हैं, वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, और उस भाव के स्वामी की तरह का ही व्यवहार होता है राहु का। केतु को आध्यात्मिकता वाला ग्रह माना जाता है। केतु की जड़ें गहरे ज्ञान और अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। एक नीच ग्रह होने के बावजूद केतु किसी भी जातक के जीवन में मोक्ष के कारक होते हैं। मोक्ष के कारक भी केतु को मानते हैं, और ये किसी जातक को स्वयं कोई भी स्वतंत्र परिणाम नहीं देते हैं। इनका भी वही है, जिस भाव में होते हैं, जिसकी दृष्टि होती है। केतु किसी भी जातक की कुंडली में जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव के अनुरूप ही फल देते हैं। और जन्म कुंडली में केतु का प्रभाव और ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है, जो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति और बुध, इनकी युति, इनकी दृष्टि, इनके भाव में उनकी अपनी राशियां नहीं होती हैं, तो ये उन्हीं की तरह परिणाम ये भी देते हैं। और ये थोड़ा सा कर्म प्रधान ग्रह माने गए हैं केतु। ये अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी जातक के कर्म जीवन का अंतिम चरण केतु से ज्यादा प्रभावित रहता है, जबकि शुरुआती चरण पर राहु का ज्यादा प्रभाव होता है। केतु किसी भी जातक को चिंतनशील विचारों और गहन विश्लेषणों यानी रिसर्च आदि से भर देते हैं। ये जातकों को स्थिरता और जीवन के उद्देश्य का एहसास कराते हैं, इसलिए इनकी स्थिति जातक को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। तभी इनको मोक्ष का कारक कहा जाता है। लेकिन कभी कभी अगर ये शुभ स्थिति में ना हो तो जातकों में
भ्रम भी खूब पैदा कर देते हैं। तो इनके गोचर में क्या परिणाम मिलेंगे? अभी तो राहु केतु के बारे में हमने जाना। तो कुंभ राशि वालों के तीसरे भाव में राहु का गोचर होगा। राहु आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस समय आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, इच्छा शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जावान बहुत रहेंगे। अपने व्यापार में नए विचार, नई रणनीति शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको ट्रांसफर वगैरह हो सकता है, और जो लोग नई नौकरी की तलाश में, उनके लिए भी नौकरी में बदलाव की प्रबल संभावना है। यानी नौकरी कर रहे हैं लेकिन नौकरी बदलना चाहते हैं तो वो भी बदल सकते हैं। ये 18 महीने कुछ इस तरह के होंगे। छोटी यात्राओं के लिए समय अनुकूल रहेगा और उन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। आपको अपने भाई बहनों और दोस्तों से बात करते समय थोड़ा वाणी पर संयम रखने की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी वाणी थोड़ी इस समय पर बिगड़ सकती है। थोड़ा आक्रामक हो सकते हैं आप, ये आपके संबंधों में मतभेद ला सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी इस बात को ध्यान रखना होगा। और इन 18 महीनों में आप यात्राएं कर सकते हैं, अपने दोस्तों और सहयोगियों से मिलने की योजना भी बना सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई नया प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहेंगे, और आप जैसे जिम वगैरह है, योग वगैरह है, इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। पिता से बातचीत करते वक्त अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में संयम रखें। गुरु से बातचीत करते वक्त अपनी वाणी में संयम रखें। इस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बाकी आप ऊर्जावान बहुत रहेंगे 18 महीनों में, और आपको कुल मिलाकर तीसरे भाव में राहु का गोचर है तो इसके परिणाम अच्छे ही मिलेंगे, सामान्य से बेहतर ही रहेंगे। और केतु जो है आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 9वां भाव पिता का भाव है, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, गुरु का भाव है। ये समय आपको भाग्य के मामलों में थोड़ा सा संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि इस समय अपनी मेहनत पर ज्यादा भरोसा रखें, भाग्य से ज्यादा मेहनत पर भरोसा रखें, तभी आपको लाभ मिलेगा। और आपके जो दादा दादी हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और इस समय आपका थोड़ा सा मन जो है धर्म कर्म में भी लगेगा। कोई अनाथ आश्रम वगैरह में दान पुण्य करने का मन भी लग सकता है, और ये अच्छा भी रहेगा। अगर आप ये करते हैं तो इससे आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। इसके अलावा आप यात्रा करना पसंद करेंगे। यात्राएं तो इन 18 महीनों में आपकी जरूर होंगी, चाहे वो छोटी यात्राएं हों चाहे बड़ी यात्राएं हों, और तीर्थ यात्रा को लेकर भी होंगी, और व्यापार कारोबार या नौकरी को लेकर भी होंगी। इस दौरान आपको कोई विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है तो वो विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो आप माता दुर्गा की पूजा उपासना कर सकते हैं, शिव या भैरव जी की पूजा कर सकते हैं, और गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, अर्थवशिष्ट का पाठ कर सकते हैं। तो इनसे आपको लाभ मिलेगा। इनमें से आप जो भी कर सकें करें। मछली को आटे की गोली खिला सकते हैं, और आप कुत्तों को भी कुछ न कुछ भोजन दे सकते हैं। जो राह के कुत्ते होते हैं उनको आप कुछ न कुछ खिला सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और मछली को जो आटे की गोलियां खिलाते हैं तो उसमें अगर आप रोज ना कर सके तो बुधवार या शनिवार को करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय कर सकते हैं मित्रों कर लें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन अप्रैल 2022 में हो रहा है, 12 अप्रैल 2022 को, इसके कुंभ राशि वालों को क्या परिणाम मिल सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।